वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 26 मार्च 2021 यानी शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। यहाँ पर भारत बंद को लेकर कुछ बड़ी गाइडलाइन सामने आ रही है और लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर है। देश में कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, और साथ ही दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़े चेतावनी जारी की गई है। पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के भावों को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश में कुछ नई योजनाओं का भी ऐलान हुआ है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर से। तो किसानों का आज होगा भारत बंद, रेल और सड़क के साथ सभी मार्केट रहेंगे बंद। दिल्ली बॉर्डर के खुले मार्ग भी बंद करने का हुआ ऐलान। आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष के 4 महीने पूरे होने पर अब किसान संयुक्त मोर्चा ने आज 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है, और आज शुक्रवार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दोस्तों भारत बंद रहेगा। आपको बता दें, भारत बंद के दौरान देश भर की सभी छोटी दुकानें, मॉल, बाजार और साथ ही सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सभी छोटी और बड़ी सड़कों के साथ ही ट्रेनों को भी जाम करने का ऐलान किया गया है। किसानों ने सिर्फ एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद रखने का फैसला किया है। मतलब हाईवे पर और सड़क पर एक भी वाहन को नहीं आने जाने दिया जाएगा। केवल एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहन, जैसे कि जो आग बुझाने की गाड़ी होती है, पुलिस का व्हीकल होता है, उनको बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। और साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि हम देश के सभी लोगों से इस भारत बंद को सफल बनाने और उनके अन्नदाताओं का सम्मान करने की अपील करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आज भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी सड़कों पर सभी व्हीकल बंद रहेंगे, हाईवे रोड पर भी व्हीकल बंद रहेंगे और लगभग ट्रेनों का भी संचालन जो बंद ही रहेगा। चलिए वहीं अगली खबर आ रही है कि राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे किसान, कर रखी है दिसंबर तक की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर किसान यूनियन जो है ना, उसके बड़े नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के बारे में एक बड़ी बात कही है। टिकैत का कहना है कि आंदोलनकारी किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और मांग पूरी होने पर ही वो पीछे हटेंगे। किसानों की एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। अगर किसान खुद नहीं चाहते हैं तो सरकार जबरदस्ती कानून क्यों लागू करना चाहती है। चलिए अगली खबर आ रही कि बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस आज, जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचेंगे बांग्लादेश। जानते हैं उनके शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश जा रहे हैं, और 26 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक करीब 10 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पेशल विमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा, तो दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खुद शेख हसीना जी जो है वो उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेगी। बांग्लादेश के ढाका में उतरते ही उन्हें 19 तोपों की सलामी के साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाएगा, और इसके बाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो परेड का निरीक्षण करेंगे और दोनों देश के पीएम एक साथ सलामी मंच पर आएंगे। और वहीं दोस्तों माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश में काली माता के मंदिर में भी पूजा अर्चना करने जा सकते हैं, और भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की यह पहली विदेश यात्रा रहेगी जब वो बांग्लादेश जा रहे हैं, है ना। जैसे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो दोस्तों अपन 15 अगस्त को मनाते हैं, इसी तरह बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। इसी मौके पर विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, अमित शाह का बड़ा ऐलान, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही हर किसान के खाते में आएंगे 18 हजार रूपए। तो दोस्तों भारत देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ऐलान किया और साथ ही चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया है, जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है वैसे ही हर किसान के घर में एक साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत 18,000 रूपए उसके बैंक के खाते में भेज दिए जाएंगे। मतलब दोस्तों बीजेपी किसानों के लिए तो अच्छा काम कर रही है। हालांकि नए कृषि कानून के मद्देनजर किसानों और सरकार के बीच कुछ राज्यों में मतभेद बना हुआ है, बाकी अन्य कई राज्यों में दोस्तों बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए। चलिए अगली खबर आ रही है कि फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज शेयर करना पड़ सकता है भारी, पुलिस ने जारी करी सूचना। आपको बता दें, पुलिस ने एक सूचना जारी करते हुए लोगों को अलर्ट किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि लेख, फोटो और वीडियो आदि व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करता है या फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। और इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक दोस्तों दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्य के अलावा देश की भ्रमित करने वाली सामग्री भी शेयर करना कानूनन कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। और कोई भी सूचना अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं तो उससे पहले सत्यता की जांच की पुष्टि अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो आपको फालतू में नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि शादी, बर्थडे पार्टी और अंतिम संस्कार के लिए
बने सख्त नियम, जुर्माना भी बढ़ाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक से बड़ी खबर है कि कर्नाटक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं और इसके तहत चेहरे पर मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। आपको बता दें कि सार्वजनिक रूप से जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनते हैं उनके ऊपर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बंद स्थानों में शादी समारोह हो रहे हैं तो 200 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए, जबकि खुले स्थान में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। जन्मदिन की पार्टी में 100 लोग हो सकते हैं और खुले में अगर अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो 100 और बंद स्थानों जैसे कि शमशान घाट या कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होता है तो केवल 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इस तरह का कुछ गाइडलाइंस जो यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट अस्पताल में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए हो गए रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी प्राइवेट अस्पताल में 100 में से 50 बेड जो है वो केवल कोरोना मरीजों के लिए ही रिजर्व रखने होंगे। ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि LIC ने लाखों ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी, अब 6 महीने तक नहीं देनी होगी होम लोन की किस्त। तो दरअसल LIC हाउसिंग फाइनेंस अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा लेकर आई है। अगर आपने भी होम लोन ले रखा है तो आपको 6 महीने की EMI नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि कंपनी ने अपने पुराने ग्राहकों की 6 महीने की EMI को माफ कर दिया गया है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि इस योजना के तहत लोन लेने वाले ग्राहकों को सुविधा दी जा रही है, जिसमें दोस्तों कंपनी जो है ना वो 37वीं, 38वीं, 73वीं, 74वीं और 121वीं के साथ 122वीं जो EMI किस्त है ना वो ग्राहकों से नहीं लेगी। ग्राहकों से जब ये EMI दे होगी यानी कि ड्यू होगी तब आपको छूट का फायदा मिलेगा। LIC से होम लोन ले रखा है तो 6 किस्तें आपकी माफ करने जा रहा है। LIC की तरफ से बड़ा तोहफा है। चलिए अगली खबर आ रही कि महंगा हो सकता है हवाई सफर, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी एविएशन सिक्योरिटी की फीस। तो दोस्तों हवाई सफर फिर से महंगा होने जा रहा है और हाल ही में मोदी सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट किराए की लोअर लिमिट को 5% बढ़ाने का फैसला किया है, यानी कि 1 अप्रैल से ही एविएशन सिक्योरिटी के नाम से पहले फीस 160 रुपए थी जिसे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है और इंटरनेशनल फ्लाइट में भी ये पहले $5 का चार्ज था जिसे बढ़ाकर अब $12 कर दिया है। इस तरह से यहाँ पर हवाई जहाज की किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है कि हीरो की गाड़ियाँ 1 अप्रैल से 2500 रुपए तक हो जाएगी महंगी। कंपनी ने इसकी वजह बताई है। तो आपको बता दें यहाँ पर स्टील के जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, उसके मद्देनजर हीरो कंपनी की जो मोटरसाइकिल की गाड़ियां है ना, हीरो स्प्लेंडर प्लस, हीरो पैशन प्लस वगैरह वगैरह, उन सभी में दोस्तों यहाँ पर 2500 रुपए तक महंगी हो जाएगी। गाड़ियां 1 अप्रैल से ही महंगी होने जा रही है। तो अगर आप गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लीजिएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अप्रैल में फिर से महंगी होगी मारुति सुजुकी की गाड़ियां। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वैश्विक स्तर पर स्टील, कॉपर और कच्चे तेल जैसे इनपुट लागत में पर्याप्त बढ़ोतरी के कारण अप्रैल से अपने वाहन की कीमत को फिर से बढ़ाने जा रही है। और देश के सबसे बड़े वाहन निर्माता कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए जनवरी में भी अपने गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी करी थी और अप्रैल में एक बार फिर से कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि किसानों के लिए भी आई बुरी खबर, 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर। तो कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट लिमिटेड जो है वो एग्री मशीनरी योजना के तहत दोस्तों अगले महीने से ट्रैक्टर के दाम बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रैक्टर के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकार ने एथेनॉल को घोषित किया स्टैंडअलोन फ्यूल, तेल कंपनियों को सीधे E100 बेचने की मिली मंजूरी। तो सरकार ने दोस्तों इथेनॉल को स्टैंडअलोन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अब आप इथेनॉल को भी गाड़ी के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल फ्यूल के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैस होता है, लेकिन अब इथेनॉल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इथेनॉल कैसे बनता है मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली दोस्तों मीठी चीजों से बनता है, जैसे कि शक्कर से बनता है। जो गन्ने की फसल होती है ना, उससे इथेनॉल का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो दरअसल होली से पहले बदल सकता है मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश का जारी हो चुका है अलर्ट। आपको बता दें देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम क्या है कि बीच बीच में करवट ले रहा है। यहाँ पर गर्मी शुरू होने के साथ ही बारिश और बर्फबारी का दौर भी रुक रुक कर जारी है और ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना बताई जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में तेज हवाएं भी चल रही है, मतलब हल्का फुल्का तूफान की आशंका बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। और हाँ, एक और बड़ी खबर आ रही है कि अगर नहीं चेते तो बिगड़ जाएंगे हालात। भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में प्राण घातक लू हो जाएगी आम बात। दरअसल क्या है, मौजूदा समय में ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बड़े खतरे की ओर संकेत दे रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में भारत पर इसकी तगड़ी मार पड़ेगी। अमेरिका की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने कहा कि जिस तरह से धरती पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में प्राण घातक लू का प्रकोप आम हो जाएगा और भारत में कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे, हालात बुरे हो जाएंगे। आपको बता दें अगर टेम्परेचर जो
31 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इंसान का शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, शरीर में बीमारियां अपने आप चालू हो जाती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज 10 ग्राम सोना जो है वो 44 रुपए महंगा हो गया है और 44 रुपए महंगा होकर सोना जो है 44,350 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 637 रुपए सस्ती हुई है और चांदी का ताजा भाव 64,110 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही कि भारत में 15 फरवरी से कोरोना वायरस की दूसरी लहर हो चुकी है शुरू। अप्रैल और मई में पीक पर आ जाएगा कोरोना और इस दौरान 25 लाख केस आ सकते हैं सामने। तो सरकार का मानना है कि वैक्सीनेशन का जो दायरा है वो प्रतिदिन बढ़ाकर लगभग 40 से लेकर 50 लाख करना होगा। और एसबीआई की एक रिसर्च टीम ने एनालिटिक्स किया है कि भारत देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फरवरी में ही आ चुकी है। असर यह है कि अभी एवरेज 45,000 से लेकर 50,000 तक मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के और साथ ही अप्रैल और मई में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही कि कंपनी को बैलेंस शीट में क्रिप्टो करेंसी के साथ ही ट्रांजैक्शन भी दिखाना होगा अनिवार्य, सरकार का आदेश जारी। तो कोई भी कंपनी अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे बिटकॉइन खरीद रखे हैं या वगैरह वगैरह कुछ भी क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट है, तो दोस्तों एमसीए का एक ऐलान जारी हुआ है जिसके अंतर्गत कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो अपने बैलेंस शीट में अनिवार्य रूप से क्रिप्टो करेंसी में किए गए सभी ट्रांजैक्शन और होल्डिंग्स की डिटेल जो दिखाएं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट की पारदर्शिता के बारे में पता चल सके। चलिए अगली खबर आ रही कि अंतरिक्ष में उगाई जा सकेगी सब्जियां, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिले 2 नए बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो दरअसल इस बात की संभावना बनती दिख रही है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी लंबी यात्राओं में ताजी सब्जियां मिल सकती है और इसकी उम्मीद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उसमें बैक्टीरिया के एक नए स्ट्रेन की खोज पैदा हुई है और साथ ही वैज्ञानिक अब यहाँ पर सब्जियां लगाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और वहीं अगली खबर में बता दें कि बंगाल और असम में पहले चरण के लिए थम गया है प्रचार। कल 27 मार्च को होगी वोटिंग। तो दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह पर 27 मार्च यानी कि कल से ही वोटिंग का पहला चरण शुरू हो जाएगा और चुनाव प्रचार जो आज से ही बंद हो चुका है। अच्छा अगली खबर आ रही कि लॉकडाउन के दौरान बुक कराई गई फ्लाइट टिकट का पूरा पैसा होगा रिफंड। सरकार ने लोकसभा में कही है कुछ बड़ी बात। तो सरकार का आदेश जारी हुआ है, लॉकडाउन के दौरान अगर फ्लाइट का टिकट बुक हुआ तो उसका पूरा पैसा जो है रिफंड किया जाएगा। अगली खबर में जानते हैं महिलाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। KFC दुगुनी करेगा महिला कर्मियों की संख्या। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन KFC जो है ना, वो अपने रेस्टोरेंट में महिलाओं की कर्मचारियों की जो संख्या को दुगुनी करने पर विचार कर रहा है। और साथ ही अगली खबर में बता दें गोवा सरकार ने अपना बजट पेश किया है। कुल 25,000 करोड़ का बजट है और साथ ही इसमें गौशाला बनाने के लिए 10 करोड़ का विशेष प्रावधान भी रखा गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली और अंतिम खबर। तो RBI की सख्त चेतावनी, अगर कोई आपसे मांगे ये जानकारी तो तुरंत काट दीजिएगा फोन। जी हाँ, दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ताजा आदेश जारी करते हुए कहा कि बैंकिंग मामलों में तेजी से फ्रॉड बढ़ता जा रहा है और इसका असर क्या होता है कि यूजर्स का बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। जिस तरह से ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एम बैंकिंग वगैरह ये चल रही है, तो इसके मद्देनजर नुकसान भी हो सकता है। RBI ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि आप अपनी पर्सनल जानकारी जैसे कि अपने कार्ड की डिटेल, चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, बैंक अकाउंट नंबर, पेन और आधार नंबर के बारे में किसी से भी डेटा शेयर नहीं करें। लोग बाग बैंक कर्मचारी बनकर आपसे बात करते हैं और आपसे क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं, ATM की डिटेल मांगते हैं। अरे यार वो खुद बैंक से बोल रहे हैं यार, उनके सारे रिकॉर्ड में जमा है, आपसे वो डिटेल क्यों मांगेंगे? ये सब कुछ धोखाधड़ी और फर्जी कॉल होते हैं, इसमें सावधान रहिएगा, नहीं तो आपको एक बड़ा फटका लग सकता है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।